श्लोक संख्या 23 की संक्रांति अवतरणी का आरंभ होता है। पुरुष स पर पार्थ इत्यारभ्य ब्रह्मणो ज्ञानेक प्राप्यत्वम् उक्त लक्षण ज्ञानेन ब्रह्मभावापन्नानां यतीनां यं प्राप्य निवर्तन्ति अपुनरावृत्ति लक्षणां विदेह मुक्तिंच तत्फलं प्रतिपाद्य। पुरुष स पर पार्थ इत्यादि से आरंभ किया। आरंभ करके परस्य ब्रह्मणो ज्ञानिक प्राप्त्यम परब्रह्म परमात्मा ज्ञान मात्र से प्राप्य है और अन्य कोई साधन से नहीं। इस बात को उक्त लक्षण के द्वारा ज्ञानेन ब्रह्म भावापन्न नाम उक्त लक्षण वाला ज्ञान के से ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए यति हैं, सन्यासी हैं, ज्ञान आदि अधिकारी हैं, मोक्ष हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उनके लिए कहा जिसे प्राप्त करके वह निवृत्त नहीं होते हैं। ऐसा जो अपुनरावृत्ति रूपा विधेय मुक्त्यात्मक फल है उसको प्रतिपादन करके इदानी मुक्त प्रकारेण ब्रह्म ज्ञातुम अशक्ता नाम, और अब जो है उन मध्यम अधिकारियों को ले रहे हैं जो उक्त प्रकार से ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए अशुद्ध बुद्धि नाम, जो अशुद्ध अंतःकरण वाले मंद बुद्धि वाले हैं, उन मुमुक्षों के लिए भी उन मुमुक्षु नाम चित्त शुद्ध है, अंतःकरण शुद्धि के लिए जो कहा गया तो ओंकारोपासना प्रश्नोपनिषद में एतद् वै सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार ही थी। हे सत्यकाम, यही पर ब्रह्म का साधन भी है, अपर ब्रह्म का भी साधन है, वह यह जो ओंकार ही थी। परापर ब्रह्मण और उपास्तव प्रणवस्य प्रतीकत्व सूचित्वा, परापर ब्रह्म की उपासना में जो है प्रणव ही प्रतीक है ऐसे सूचना करके तत्र यह पुनरेतम त्रिमात्रिणोमित्येतेन विवक्षण परम पुरुषम विध्यायित, और जो व्यक्ति तीन मात्राओं से युक्त इस अक्षर को परम पुरुष रूपेण भी ध्यान करता है, इत्यश्रुत्युक्त रीत्या प्लुतेन उच्चार्यमाणे ओमकारे, प्लुत प्रधान हो करके उच्चार्यमाण जो ओमकार है, वह गलत छपी है, प्लुत प्रधान करके उच्चार्यमाण जो ओमकार है, परब्रह्म बुद्धिम कृत्वा, उसे परब्रह्म बुद्धि करते हुए, पर न हो गया न भी काटो, पर ब्रह्म बुद्धिम, पर ब्रह्म बुद्धिम कृत्वा तमेव ब्रह्म इति यो ध्यायन्ति, उस ओंकार को ही ब्रह्म करके जो ध्यान करते हैं, तेषाम प्रणवावेशित ब्रह्म बुद्धि नाम, प्रणव से आवेशित ब्रह्म बुद्धि वाले जो होंगे, ऐशांच और अन्य जो लोग तपश्रद्धे यही उपवसंत्यरण्य, इत्य छांदोग्य उपनिषद में का तप श्रद्धा आदि साधनों का जो अपनाते हुए जो अरण्य में वास किया करते हैं, ये श्रुत्युक्त सगुणोपासकानांच क्रमेण, और इस प्रकार से अन्य भी श्रुतियों में कहा गया सगुणोपासक जो है उनके लिए साक्षात विदेह मुक्ति तो होती नहीं, किंतु क्रमेण विदेह मुक्ति प्राप्त से माना नाम, क्रमेण से यहाँ सत्यलोक के ब्रह्मलोक तक जा करके क्रमेण विदेह मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छुक जो होते हैं, भविष्य प्राप्त करने वाले जो होते हैं, उन लोगों के लिए संन्यास योगवताम, संन्यास योग वाले हैं जो प्रयाण काले प्राप्ते तेषाम का गतिर इति आकांक्षायाम, प्रयाण काल के प्राप्त होने पर उनकी क्या गति होती है ऐसे आकांक्षा होने पर तद इत्थम विदुर ये चैमे अरण्य श्रद्धा प्रतिपासते अर्चम अभिसंविशंति अर्चिशो अह अपरिमाण पक्षम अपरिमाण पक्षात यहाँ षडंगुदे तीमासांस तान मासेभ्य संवत्सरे संवत्सराद आदित्यम आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो मानव स एतान ब्रह्म गमयति येष देवयान पंताः इति छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट बताया। वह यह जिस प्रकार से जो जानते हैं ये चाहिए में अरण्य और जो अंग जंगल में तपस्या करते हैं, श्रद्धा तप आदि से जीवन को यापन कर रहे हैं, वे मरने पर अर्च्य मार्गों को प्राप्त करते हैं। अर्च्य अभिमानी देवता उन्हें ग्रहण करता है
और वर्ष के अभिमानी देवता उसको दिन के अभिमानी देवता के हाथ में देता है, दिन के अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता के हाथ में देगा, और वह जो आगे उत्तरायण मार्ग के जो अभिमानी देवता उसके हाथ में देते हैं। उत्तरायण मार्ग अभिमानी देवता और संवत्सर अभिमानी देवता के हाथ में देंगे। संवत्सर अभिमानी ले जाकर उसको आदित्य में पहुंचा दिया, आदित्य से आगे चंद्रलोक पहुंचता है, चंद्रलोक से आगे विद्युत लोक पहुंचता है। वहाँ विद्युत लोक में यहाँ के जो देवता लोग थे, इस मनु के काल में जो पैदा हुए लोग हैं, वे लोग ले जा रहे थे। अब अमानवों कह दिया, अमानव पुरुष आ जाएंगे, इस मनु के नहीं है। सृष्टि के आदि काल में जब पैदा हुए विशिष्ट देवता है, जो सतलोक में रहते, ब्रह्मलोक में जो देवता हैं, वे आकर के उसको वहाँ से ब्रह्मलोक पहुँचा देंगे। तत्पुरुषो अमानवस एनान ब्रह्म गमयति, यही देवयान मार्ग, यही देवयान अथवा इसी का नाम उत्तरायण मार्ग भी है। इति अथ ये मे ग्राम इष्टापूर्ति उपासते, दूसरे के लिए क्या मार्ग बता दिया, जो यहाँ रहते हैं और इमे ग्रामे, ग्राम आदि में रह रहे हैं, इष्ट पूर्त दत्त कर्मों को कर रहे हैं, इष्टापूर्ति दत्त मित्युपासते, ते वे मरने के बाद धूमम अभिसंभवंती, धूमाद रात्रिम, रात्रि अपरपक्षम, अपरपक्षाद्या षडंग दक्षिणेति, मासास्तान हिते संवत्सरम अभिप्रापवंती, मासे पितृलोकम, पितृलोकाद आकाशम, आकाशात् चंद्रमसम, एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति, तस्मिन् याव संपाद उषित्वा अथैतम अध्वान पुनर्निवर्तन्ते। वो धूमाभिमानी देवता के हाथ से प्राप्त हो जाते हैं, और वह धूमाभिमानी देवता क्या करता है, वो रात्रि अभिमानी देवता के हाथ में दे देगा। रात्रि अभिमानी देवता कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के हाथ में देता है, कृष्ण पक्षाभिमानी देवता दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी देवता के हाथ में देता है, दक्षिणाभिमानी देवता संवत्सर अभिमानी देवता को देता है। वहाँ से मासे पे पितृलोक का षण्मास अभिमानी देवता उनसे वह निकल करके पितृलोक के अभिमानी पितृलोक पहुँचता है। पितृलोक से आकाश, आकाश से चंद्रमा लोक, चंद्रमा में वह सबके खाने योग्य सोम बन जाता है। सोमो राजा तद देवानाम अन्नम, और वह देवताओं का अन्न हो जाता है। तम देवा भक्ष्यन्ति, उसे देवता लोग उपभोग करते, सेवा पानी लेते उससे। मेरे काम झाड़ू मार, पोछा लगा, कपड़ा धो, सब काम कराएंगे देवता लोग अपने लोक में। भोजन बनाओ, बर्तन धो, जो जो सेवा इच्छा हो, कहो पालकी ढो, रथ चलाओ, कोई भी काम ले सकते हैं। वहाँ वो इस तरह से उसका उपभोग करते हैं। यहाँ जो इसका पुण्य क्षय हो गया, लेकिन वहाँ भी अपने आप को मानता है। जैसे होता है ना, जो राष्ट्रपति का ड्राइवर है वो तो कह रहा है मंत्री से भी बड़ा है, वो तो मंत्री क्या है उसके सामने, है तो ड्राइवर, ड्राइवर तो ड्राइवर है, लेकिन राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, तो एक अलग ही उसकी एक वो होता है, साख होता है। इस स्वर्गलोक में झाड़ू मारने वाला कोई कम थोड़े है, यहाँ झाड़ू मारने से बराबर थोड़ा होगा वो। वहाँ जो भी काम करेगा जो भी वो महान है, पुण्य का भोग है, वहाँ बड़ा सुख देख रहा है, आनंद ले रहा है उसका। एक बार ऐसे एक बीबी गिरी करके राष्ट्रपति हुए, उनके एक ड्राइवर थे, इसलिए हम अनुभव है, उसकी बात होती थी। जिस मैदान में हम लोग जाते थे खेल खेलने, वो भी आता था, रनिंग करते था, हम लोग अपने खेलते थे, बैठ के बात होती थी। वो कहता है कभी कभी गिरी साहब अपने साथ बिठा के चाय पिलाते हैं, इतने से उसको लगता है मोक्ष मिल रहा है ये स्वर्ग मिल गया। मैं कहता अरे मूर्ख का तो क्यों सी बड़ा काम हो गया ये, वो तो कुत्ता को भी उठा के खिलाता है, ऐसे बोला ये तो गड़बड़ है। ये सब बेवकूफ़ी है, वो कुछ नहीं है। अवसर लोग में जब झाड़ू मारा और फिर महान समझ रहे, जैसे पहाड़ के लोग हैं ना, बहुत लोग कहाँ गए, विदेश में काम करते हैं। विदेश में लोग सोचते बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत बड़ा पोस्ट में काम करता, लाखों रुपए कमाता होगा। फिर घुमाते फिर बात पूछते पूछते
वहाँ जो होटल में बर्तन मलता है, सबके जूठा धो रहा है। लेकिन विदेश कहते ही एक अलग हो जाता है असर उसका। इसलिए यहाँ पर भी अब वहाँ गए हैं देवलोक में, देवता लोग उनको उपभोग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कब तक रहेंगे? तस्मिन याव संपात विषित्वा, जब तक पुण्य तब तक वहाँ रहेंगे, फिर वहाँ से उसी विपरीत मार्ग से लौट के वापस आ जाते हैं। श्रुत्युक्तेन उत्तरायणेन ब्रह्म प्राप्तिर अपुनरावृत्ति लक्षणा इति बोधयितुम उत्तरायणम तद व्यावृत्त्यर्थम इत्थं कर्मणां कर्फलमिति सूचनार्थं च दक्षिणायनमपि इति मार्गद्वयम्। उत्तरायण मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति अपुनरावृत्ति रूपा फल मिलता है। यह ज्ञान कराते हुए उसकी संस्तुति में, उत्तरायण की संस्तुति करने के लिए उसके व्यावर्तन करता हुआ इस प्रकार कर्मी लोग कर्म फल पाने के लिए दक्षिणायन मार्ग से जाकर के लौटते हैं। इस दोनों ही मार्गों के बारे में भी पूर्व में वर्णन हुआ। तत्रैकेन गतानाम पुनरावृत्तिम अन्येन मार्गेण गतानाम पुनरावृत्तिं च प्रतिपादयति। उसी को ही और स्पष्ट करते हुए एक मार्ग से जाने वाला अपुनरावृत्ति को प्राप्त करता है और दूसरे मार्ग से जाने वाला पुनरावृत्ति को प्राप्त करेगा। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिंचैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिंचैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, मैं तो उस काल के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। तम कालम वक्ष्यामि, प्रयाता जो जाने आने वाले जो लोग होते हैं, जिस काल में जाने पर अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं और जिस काल में जाने वाले योगी आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, उन दोनों के मार्गों को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन संबंध, उत्तरार्ध में जो है प्रयाता उसका संबंध करो। जिस समय जो इस संसार से, शरीर से निवृत्त होकर मृत्यु को प्राप्त कर उत्तरायण दक्षिण मार्ग का अधिकारी होने के नाते जाने वाला होता है, उसका नाम प्रयाता, प्रकृष्ट रूपेण या गमन करने वाला। यत्र यस्मिन् काले त्वनावृत्तिम, जिस समय में मरने पर अनावृत्ति रूपा फल अपुनर्जन्म आवृत्तिम, पुनर्जन्म का नाम आवृत्ति है, अपुनर्जन्म का नाम अनावृत्ति है। तद विपरीतांच एव प्राप्नोति, एक व्यक्ति और उपासक आदि, केवल कर्मी नहीं, उपासना आदि करने वाला वेदांति वगैरह, और योगिने इति योगिना मन कर्मिणः च उच्यते। कर्मणस्तु गुणतः कर्मयोगेन योगिनाम इति विशेषणात् योगिनः, कर्मयोग वाले को भी योगी शब्द से कह दिया उनके गुणों के कारण से। यत्र काले प्रयाता अमृता, जिस समय में वह इस तरह से मर करके वह कर्मी योगी जो जाता है वह पुनरावृत्तिम यान्ति, पुनरावृत्ति के मार्ग को प्राप्त करता है। यत्र काले च प्रयाता आवृत्तिम यान्ति, जिस काल में जाने वाला वह आवृत्ति को प्राप्त करता है, तम कालम वक्ष्यामि हे भरतर्षभ। शंकराचार्य यत्र योगिना इत्यत्र योगिना मने कर्मिणा, योगिना योगिना ऐसे व्युत्पत्ति करो, गलत छपी जति हो गया ना, ऐसे जसी जस, योगिना योगिना इति दो करो, योगिना योगिना तो दो हो जाए ना, एक ज्ञान योगी एक कर्म योगी, दोनों के योगी शब्द से कह देंगे। दोनों की संख्या एक नहीं, बहुत है, जाने वाले है ना, जाने वाली संख्या बहुत होती है। यदि जसी स्वरूपाणाम एक शेष कृत्य, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त करके योग नहीं थी पदेन संन्यासन उच्चनते, द्वितीय न तो योग कर्म नहीं थी, पहले वाले पद से संन्यासन उच्चनते और दूसरे वाले योगिना से कर्मयोगी का उत्थान कर रहे हैं। कर्मणाम कर्म फल संन्यास योगाद गौण वृत्तिया योगित्व, कर्मियों को कर्म फल का संन्यास का योग से गौण वृत्ति से योगित्व का प्रयोग होगा। योगिना
उभय विदाह, इसे योगी दोनों प्रकार के हैं। यत्र यस्मिन् काले प्रयाता मृता संत, कुछ ऐसे हैं जो लोग मरने के बाद स्वयं अनावृत्तिम आवृत्तिंच यान्ति, जो स्वयं जो है कुछ लोग आवृत्ति मार्ग को प्राप्त करते हैं, कुछ लोग अनावृत्ति मार्ग को प्राप्त करते हैं। कौन अनावृत्ति को प्राप्त कर रहा है, वो मार्ग क्या है, कौन आवृत्ति को प्राप्त उसका उस मार्ग का स्वरूप क्या है, तम कालम भक्ष्यामि शृणुष्व इत्यर्थ। वह काल के बारे वर्णन बताऊंगा। अर्थात यहाँ काल से लक्षित है मार्ग, काल से लक्षित क्या है मार्ग। स्वयं आगे स्पष्ट करते हैं टिप्पणी में, इसलिए पितृयाणी पथिकता, पथि मने मार्गे, पितृयाण मार्ग में गया हुआ आवर्तनत एव न कोपि क्रम मुक्ति भाग भवति, कोई भी क्रम मुक्ति का भागी नहीं हो सकता। यदि भी देवयाने पथिगता सर्वे न क्रम मुक्ति भाजवंती, यदि देवयान मार्ग से जाने वाले भी सभी के सब क्रम मुक्ति भागी तो होते नहीं है। कदम खिंचदा वर्तनते, कुछ लोग तो लौटते भी हैं के कौन लोग, ये प्रतीकोपासका तडिल्लोक पर्यंतंगता ते तथा एच हिरण्यगर्भ पर्यंत अमानव पुरुषेण नीतापि पंचाग्नि विद्यादि उपासका अतत्कर्तव भोगान्ते ते निवर्तन्त एव। जो प्रतीकोपासना करने वाले लोग हैं, तडित लोक पर्यंत गए, विद्युत लोक पर्यंत, तडित माने विद्युत लोक, विद्युत लोक पर्यंत गए हुए हैं ते, और जो लोग हिरण्यगर्भ पर्यंत की उपासना किए हैं, इसे अमानव पुरुष के द्वारा ले गए हैं, जो पंचाग्नि विद्या की उपासना करने वाले, अतत कर्तव्य अहम ब्रह्म करके उनका संकल्प नहीं था, अतएव वे वहाँ गए, भोगांते भोगते निवर्तनते, वैसे निवृत्त हो जाएंगे। यदि इस प्रकार से ब्रह्मलोक में जाने वाले ये तीन प्रकार के लोग लौटते हैं, तथापि फिर भी जो नहीं लौटने वाले कौन है, जो इस मार्ग से जाकर क्रम मुक्ति पाने वाले, ये दहराद्य उपासका, जो दहर विद्या में कहे उपासना को करने वाले और अन्य भी जितनी निरूढ़ उपासनाएं वर्णन किए गए उपनिषदों में, उनको जो उपासना करने वाले क्रमेण भोगांते मुच्यन्ते, अपने प्रार कर भोग समाप्त ही वे वहाँ जाकर क्रम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अतएव देवपथगा न सर्वे निवर्तन्ते इति कृत्वा, इसे देव मार्ग में जाने वाले जो है सभी के सभी निवृत्त ना होते हैं, कुछ जो है निवृत्त नहीं होंगे, कुछ निवृत्त होते हैं। उसे निवृत्त न होने वालों को उपलक्षित करता हुआ देवयान मार्ग को अपुनरावृत्ति मार्ग कह दिया गया। देवपतम सर्वत्र स्तौति, देवयान मार्ग का सर्वश्रुति होती है। यदि पूर्व मुक्त में आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तना, यदि पूर्व में कहा यह भी आ ब्रह्म भुवनालोक का, वहाँ कहा था अभिविधि ले लो, ब्रह्मलोक सहित सब पुनरावृत्ति वाले हैं, ये कहा था आपने। और अब गहरे ने ब्रह्मलोक में जाओ, कुछ तो मुक्त हो जाएंगे, क्रम मुक्ति को पाएंगे। तो न सर्वे मुच्यन्ते इति गम्यते, सब कोई भी वहाँ से जो मुक्त होगा नहीं, सब के सब लौटेंगे ऐसा मालूम हो रहा है। तथापि नियमेन आवृत्ति फल पितृयाण अपेक्षा, नियमित रूपेण आवृत्ति फल वाला पितृयाण की अपेक्षा से कुछ तो वहाँ से नहीं लौट रहे हैं ना, इसलिए उनको जो नहीं लौटने वालों के दृष्टिकोण से देवयान मार्ग को कह दिया अपुनरावृत्ति मार्ग। पितृयाण अपेक्षा देवयान पथगा नाम, देवयान पथ में जाने मार्ग में जाने वाले लोगों के लिए कैसे अनावृत्ति फल का, कुछ उसमें अनावृत्ति फल वाले हैं। अतएव अति प्रशस्तो अयम देवयान मार्ग इति बोध्यम, इसलिए यह देवयान मार्ग अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत प्रशस्त है, ऐसा समझना चाहिए। फिर कर्म योगेन योगिनम यदि अर्थात निष्काम भावेन कर्म कुर्वन्तो ध्यायिन अनावृत्तौ अधिकर्ता। कर्म योगेन योगिनाम कहने से मालूम हो रहा है स्पष्ट, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, विभाग पर जो कथन किया स्पष्ट होता है। निष्काम भाव से कर्म करते हुए जो ध्यान करते हैं वही वास्तव में अनावृत्ति में अधिकार होता है। और अन्य योगिना केवल कर्मणा आवृत्त अधिकृता भवन्ति इति विभागो विवक्तव्य, केवल जो कर्म है आवृत्ति में लिए अधिकृत है वो। अतएव इस प्रकार से जो उपासकों में साधकों में फर्क को समझना चाहिए।
यत्र काले तम कालमिति भूयसाम तो निर्देश, यत्र तत्र काल, ये क्यों कहा यम तम? तब कहते भूयसा जो निर्देश हुआ आम्रवण के समान है। यहाँ आम के बगीचा है या अन्य कोई फल फूल का पौधा ही नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। वहाँ आम के बगीचे में अन्य चीज़ें भी लगा दिया, इन आम का पेड़ ज़्यादा है, इसे आम का बगीचा कह दिया उसको। तद्वत यहाँ व्यवहार हो गया। भाष्यकार उक्तम इदम सोचे थी, भाष्यकार ने इस बात को कहा था, उसको सूचित करते हुए काल शब्द नत्र समयो न विवक्षित किंतु तद उपलक्षितो मार्ग। काल शब्द से यहाँ पर समय विवक्षित नहीं है, किंतु उपलक्षित कौन है? मार्ग है। ब्रह्मसूत्र निर्णय ब्रह्मसूत्र विचार निर्णय आतवाहिका स्थलिंगा, आतवाहिका अधिकरण है, उस अधिकरण में निर्णय भी दिया है विचार करके। अगले श्लोक भाष्य अवतरणी का नहीं है, संक्रांति अवतरणी का मात्र है। योगी नहीं थी उभय विधानाम योगिनाम सामान्य एकत्र मृतानाम अपुनरावृत्तिर अन्यत्र प्रधानंत पुनरावृत्ति अनियमेन परलोक प्राप्त सत्याम उभयेषाम स यथा कामो भवति तत्कर्तुर्भवति यत् कर्तुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते इत्यादि श्रुति बलात्। आशंका होती है योगी कर्ण से उभय प्रकार के योगी ले लिया आपने, सामान्य एकत्र मृता नाम, एक जगह इस पर धरती पर मर गए और उनमें से कुछ पुनरावृत्ति और अन्यत्र मृतानंद तो पुनरावृत्ति और अन्यत्र मृतों का पुनरावृत्ति आपने कह दिया। इति अनियमेन परलोक प्राप्ति, कोई नियम नहीं रह गया फिर आपकी व्यवस्था में, अनियमेन फल प्राप्ति हो रही है। उभयशाम, इसे दोनों के लिए बात कहा गया। स यथा कामो भवति तत्कर्तुर्भवति यत् कर्तुर्भवति तत्कर्म कुरुते, जैसे कामना वाला होता है वैसे अपना वो संकल्प करता है। तत् क्रतुर होना, कतुर हो गया है, तत्क्रतुर्भवति यत् कर्तुर्भवति तत्कर्म कुरुते, वैसे संकल्प वाला होगा और जैसे संकल्प करेगा वैसे वो कर्म भी कर जाएगा, और जैसे कर्म करेगा यद कर्म कुरुते तद अभिसंपत्ति, उसके अनुरूप फलों प्राप्त कर लेता है। इत्यादि श्रुति बलात्, इत्यादि श्रुति का बल से स्पष्ट है। क्रिया भेदात फल भेद इति न्याय न च, और क्रिया भेद कर्म भेद से फल भेद होता है, यह न्याय भी है। नियतम अयन विभागम दर्शयति, नियत जो अयन, अयन मन मार्ग, मार्ग विभागों को दर्शाते हो भगवान कहते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि मन अर्ची, अग्नि पर्यावाच्य, अग्नि से अर्ची से तात्पर्य है उसका अभिमानी देवता। वहाँ से ज्योति अह शुक्ला षण्मास उत्तरायणम, अग्नि अर्ची से ज्योति का अभिमानी देवता मैंने दिन के अभिमानी देवता आ गया। उसके बाद शुक्ल पक्षाभिमानी देवता, षण्मास के उत्तरायण के अभिमानी देवता, इस क्रम से वह ब्रह्मलोक पहुंचता है। तत्र ब्रह्म प्रयात गच्छन्ति, ऐसे लोक में चले जाते हैं जहाँ जाने का ब्रह्म अनुभूति करता हुआ ब्रह्मवेत्ता लोग जो है ब्रह्म ही हो जाते हैं, ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म प्राप्त कर जाते हैं। शांकर भाष्य। अग्नि कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योतिर्देवता एवं का, ये भी कालाभिमानी एवं, ये भी कालाभिमानी है। ये सब तो वस्तुअभिमानी देवता नहीं है, किंतु तत्त कालाभिमानी देवता है। अथवा अग्निर्ज्योतिषी यथाश्रुते देवते, अथवा अग्निर्देवता यथाश्रुति ले लो, ज्योतिर्देवता यथाश्रुति ले लो। अग्निदेवता होता है ना, कि नवप्रसाद वगैरह में आया था ना अग्निदेवता,
वही अग्नि देवता ले लो। और ज्योतिर्मय अभिमान देवता ज्योतिष देवता। भूया शांत निर्देशो, और अधिक जो निर्देश हो यत्र तत्र यम तम करके यत्र काली तम कालमिति, ये जो निर्देश हुआ वह भी आम्रवर्ण के समान समझना चाहिए। तथा हर देवता अहम शिव शुक्ल पक्ष देवता, दिन अभिमानी देवता क्या करता है, शुभ जो शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता उसको दे देता है, और वो ले जाके पहुंचाता है षण्मासा उत्तरायण अभिमानी देवता को देता है। तत्रापि देवता एवं मार्ग बोता, इन सभीयों में भी देवताओं को ही ग्रहण करना जब मार्ग में रहते स्थित अन्यत्र न्याय हो। और इसके लिए अन्यत्र निर्णय न्याय का ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया गया। या इन वस्तुओं से, इन लोकों से जड़ीभूत वस्तु कौन ले जाएगा, काल कैसे ले जाएगा किसी को, या तात्पर्य मानी देवता ही लेना चाहिए। तत्र तस्मिन् मार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति, इस मार्ग में जाने वाले वे लोग मर करके ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासन परा जनः, ब्रह्मोपासन पर जो लोग होंगे वो ब्रह्म भाव को ही प्राप्त कर देते हैं। क्रमेण इति वाक्य शिष्य, सद्यो मुक्ति नहीं, यहाँ क्रम मुक्ति की ही बात है। नहीं सद्यो मुक्ति भाजाम सम्यक दर्शन निष्ठानाम गति ही आगतिर्वा क्वचित अस्ति। जो सद्यो में निष्ठा है, सद्यो मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं, सम्यक दर्शन वाले जो लोग हैं, उन लोगों को कभी गति आगति जाना ही नहीं है। क्वचित अस्ति, कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा है श्रुति ने तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करते इति श्रुत है। ब्रह्म लीन प्राण एवते ब्रह्मया ब्रह्मभूता भूता एवते। ये ब्रह्म लीन स नहीं होना चाहिए, ब्रह्म लीन प्राण वाले हो जाने के कारण से और ब्रह्ममय हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो गए समझो। अग्निरिति ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति अर्चिषो आहा इति अनंतरम आरेव श्रूयते न तो ज्योति ही। श्रुति में तो अर्चम अभिसंभवन्ति अर्चिषो आहा करके बोल दिया सीधे ही। अर्ची और आह के बीच में ज्योतिर्देवता अलग नहीं, अन्य श्रुतियों में न तो ज्योति कथमत्र अग्निर्ज्योतिरिति श्रुति विरुद्धम उच्यते। कैसे संग्रह कर लिया श्रुतियों का विरुद्ध में, अग्निर श्रुति वेद के अनुसार ज्योति लिया और फिर अन्य ले लिया, ये कैसे आपने किया? ये प्रश्न उठाया इसने, ये अधिक आपने बीच में कैसे जोड़ दिया? तब सिद्धांत कहते हैं तदेव त्रिवज्य दर्शितम, उसी को विस्तार कर विभाग पर दर्शा दिया। केवल अग्नि का अग्निसार कह दिया। अग्नि का जो एक वेष्टि एक समष्टि होता है। सामान्य कौन है? बाहर जो अग्नि दिख रहा है जिसमें मुर्दे को जला रहे हो, और दूसरा कौन है? समष्टि अग्नि जो ज्योति शब्द से उसको कह दिया। इस तरह से व्यवस्था प्रदान कर लेना चाहिए। विभज्य दर्शिता तथा न कोपि विरोध। अग्निरुद्रायण काल अभिमानी देवता, अग्नि इत्यादि से अंत तक सब क्या लेना है? उत्तरायण काल के अभिमानी देवता को ही लेना। ज्योतिष कालाभिमानी देवता, ज्योति भी तत्कालाभिमानी देवता ही है। और इति हर अभिमानी देवता, ह से दिन के अभिमानी देवता लेना। इनके भी शिफ्ट बदलते रहते, देखो ना। रात्रि अभिमानी देवता रात्रि में काम करेगा, दिन का अभिमानी देवता दिन में काम करेगा ना। ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो लोक व्यवहार में होता है। लेकिन वहाँ दिन का अभिमानी 24 घंटा है, रात्रि का अभिमानी देवता भी 24 घंटे है। इसे कर्म के ऊपर आप केवल कर्म करके मर रहे हैं, चाहे दिन में मरो चाहे रात में मरो, आप जाओगे इसी मार्ग से। और उपासना आदि आपने किए हैं, चाहे दिन में मरो चाहे रात में मरो, चाहे कृष्ण पक्ष में मरो चाहे दक्षिणायन में मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देवता हैं, वो तुम्हें ले जाएंगे। लोग दृष्टांत भीष्म पितामह फिर उत्तरायण तक इंतजार क्यों किए? इधर बड़े ज्ञानी पुरुष, तब लोगों की व्यवस्था वहाँ देते। इसलिए देखो बात ऐसा है, ये नहीं कि उनको वो दक्षिण में मर रहा हूँ,
मैं उत्तरायण मार्ग मिलेगा नहीं, इस भय से नहीं, वो केवल इच्छा मृत्यु को प्रदर्शित करने के लिए था। और कितना दिन इंतजार करना पड़ा उनको, गणित कर लो। महर्षि शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता का उपदेश हुआ है, युद्ध आरंभ हुआ, वहां से 10वां दिन लो। मार्ग शुक्ल पक्ष एकादशी से 10वां दिन का मतलब लगभग बैठ गया आपको पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी। 5,500 10 दिन हो गए ना। पीछे पिता शरीर छोड़े हैं, मैंने बाण युद्ध भूमि में गिरे बाण लग करके। और फाल्गुन कृष्ण पक्ष का पंचमी से फाल्गुन के पूर्णिमा तक जाओ, 15 और वहाँ 10, 25 दिन। फिर मकर संक्रांति, उत्तरायण आरंभ हो गया। इसे वजह कि वो बनता यहाँ पर वैसे 15 और 5, 15 और 10, 25, लेकिन बोलते 28 दिन वो इंतजार किए। तो वहाँ भी कहानी वर्णन होता है 28 दिन क्यों, 26वां दिन क्यों नहीं गए, 29-30वें दिन क्यों नहीं गए और 2 दिन पर रख कर, जब इच्छा मृत्यु थी ही। तब कहते 28 जन्म पहले उन्होंने क्षत्रिय भी रहे उस समय में भी किसी ब्राह्मण स्त्री से बलात्कार पूर्वक जो संबंध करने की चेष्टा की, उस पाप को धोने के लिए 28 दिन सर भाई बाणमय बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा, प्रायश्चित हुआ, तब मुक्ति का रास्ता खुला। इसलिए इस प्रकार के जो व्यभिचारित दृष्टांत नहीं है ये, वो तो अपन इच्छा मृत्यु दर्शा रहे थे, इसे रुक गए हो। दक्षिणायन में शरीर छोड़ते तो ज्ञान का प्रतिबंध थोड़ा था, वो तो उत्तरायण मार्ग से जाते मुक्त होते ही। इसलिए इन्होंने कहा कि वो अब तदभिमानी देवता ले जा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता वहां पर। और इसी प्रकार से और अभिमानिनी देवता शुक्ला मने शुक्ल पक्ष अभिमानिनी देवता, षण्मास अभिमानिनी देवता, संवत्सरादि नाम उपलक्षण में तद सभी का उपलक्षण है, तद लोकों के भी अभिमानी देवता लेना आगे भी। यत्र उत्तरायण काले अग्न्याद्य कालाभिमानिनो भूत्वा तिष्ठन्ति, जो उत्तरायण काल में अग्न्यादि देवता कालाभिमानी होकर स्थित रहते हैं, तदर तस्मिन् उत्तरायणे प्रयाता मृता संतो, उस उत्तरायण काल में उत्तरायण अभिमानी देवता जब सक्रिय हैं उस समय में मर करके व्यक्ति ब्रह्मविद ब्रह्मोपास्यत्वेन, यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म की उपासना करने वाला होने से, ये विदो जो इसे जानते हैं ते ब्रह्मविदो वे ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मोपासका योगिनः उक्त क्रमेण उक्त क्रम से ब्रह्म एव गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति न साक्षादिति। वो सद्य मुक्ति वाला नहीं, इसे साक्षात नहीं होता क्रम से, तब देवता उठाकर ले जाएंगे, धीरे 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 जाएगा वो। इकट्ठे बहुत सारे मर जाए तो वहां भी ट्रैफिक जाम लग जाता होगा नहीं, लेकिन देवताओं का सामर्थ्य वो ले जाते हैं। हम लोग जैसे आदमी जैसे थोड़े हो, देवताओं के विशिष्ट सामर्थ्य है ही, इसलिए विशिष्ट सामर्थ्य इस्तेमाल करते सबको ले जाएंगे वो। ब्रह्मोपासना योगिना उक्त कर्मेण ब्रह्म गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति न साक्षादिति। सा तेजसी सूर्य संपन्न इत्युक्त्वा, कहा भी वहां पर सा तेजसी सूर्य, तेजोमय सूर्य में एकीभूत होकर के। उसके अनंतर क्या कहा, परात् परम पुरुषो ईक्षते इति, पर से भी जो पर है उस परमात्मा को ही साक्षात अनुभव करता है। ते ब्रह्म प्राप्तिर अंतरालम श्राव्यते, ब्रह्म प्राप्ति में व्यवधान कथन किया गया है। सूर्य इति अग्नि नाम उपलक्षण, सूर्य जो कहा गया वहां वो अग्नि आदि सबका उपलक्षण हो जाता है। तथा उक्त क्रमेण एव योगिनः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः, योगिनः ब्रह्म योगिना हो गया है। उक्त क्रम से ही योगी लोग जो है ब्रह्म को प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः।
न ब्रह्मविदा इति अविशेष श्रवणात् योगी नाम अपनी क्रम मुक्तिरेव। ब्रह्मविदा करके अविशेष कथन होने के कारण योगी भी उसके अंदर आ गए, सबको क्रम मुक्ति माननी चाहिए। इसलिए न कि जो सद्य मुक्ति वाले क्या कहा, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ज्ञानी नाम उत्क्रमणा भाव प्रश्रवणात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति भी कहा। इति अंतराल अभावंच श्रूयते, अंतराल में किसी चीज के व्यवधान का अभाव सुनने को मिला है। अत्र ब्रह्म समष्टुत्य, यहीं पर इसी लोक में ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है कह दिया। इत्य श्रुति विरोध प्रसंगाच न आशंका कर्तव्या, इसलिए ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। अत्र उत्तरायणे कालाभिमानित्वेन अग्न्यादि देवता नाम उपन्यास, यह उत्तरायण मार्ग में कालाभिमानी रूपिणी अग्नि देवताओं का उपन्यास हुआ है। एवमेव दक्षिणायने अपनी रात्र्यादो मृता नाम, दक्षिणायन के रात्रि में कोई मर गया मान लो, फिर उस उपासक का नाम, उपासक है ब्रह्मलोक के अधिकारी है, उसको अर्चरादि मार्गे नैव ब्रह्म प्राकत्व नियमार्थम, अर्चरादि मार्ग से तत्त देवता उसको जो है ले जाकर पहुंचाते हैं, तत्त देवता भाव की प्राप्ति होती है, यह मानना होगा। दक्षिणायने रात्र्यादो मृता नाम अपनी, दक्षिणायन के रात्रि में भी मर जाए तो भी वह उत्तरायण मार्ग के अधिकारी है, तो जाएगा वो उत्तरायण मार्ग के ही। उपासक का नाम अर्चरादि मार्ग नहीं ब्रह्म प्रापकत्व नियमार्थम, अर्चरादि मार्ग से ब्रह्म प्रापकत्व नियमन करने के लिए ब्रह्म गंधीणाम तत्लोकेशु विश्रामार्थम, जब ब्रह्म के गमन करने वाले तत्त लोगों को विश्राम करने का भी अवसर दिया जाता है, उन लोगों को भी थोड़ा देख लेते हो, वहीं विश्राम होगा रास्ते में भी। जरूरी है ना, इतनी लंबी मार्ग यहाँ से ब्रह्मलोक का, बीच में विश्राम करना चाहिए। इसलिए बीच बीच में तत्त लोकाभिमानी देवता लोग अपने पास कुछ विश्राम करा देते हो उसको। तत्रत्य सुखानुभूत्यर्थे च, और आप उनके पुण्य अनुसार वो उस लोक में जितना सुखानुभूति करना है करके फिर आगे बढ़ते हैं। तत्रत्य सुखानुभूत्यर्थे च एवं अन्यत्रापि द्रष्टव्य से अन्यत्र भी ग्रहण करना। टिप्पण अत्र श्रुति स्मृति ते अर्चिर अभिसंभवंती अर्चिशो इत्यादि छांदोग्य बृहदारण्य के मनुस्मृति सब जगह है। तदर प्रयाता ब्रह्मविदो जना ब्रह्म गच्छन्ति, ऐसे जब मार्ग में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्ति अन्वय अस्मिन् विशेष श्रुतिरा, ऐसे श्रुति कहती स एनान ब्रह्म गमेति ऐसे देवपतो ब्रह्मपत एते प्रतिपद्यमाना इमं मानमार्थम नावर्तन्ते, ये भी कहा है। इति कार्यम बादर रस्य गतिपत्य है, ये जो ब्रह्मसूत्र भी है न्यायाच कार्य ब्रह्म प्राप्त रेव गम्यते, कुछ लोगों को कार्य ब्रह्म तक की प्राप्ति बताया गया, तो गमनागमन उच्च संभवतः, इसलिए इस ब्रह्मलोक में जाने वालों के लिए दोनों संभव है, गमन और आगमन। अतएव निर्गुण ब्रह्मोपासकाश्चेत यत्र सद्य मुक्ति भाजो न भवन्ति तेषामेव क्रम मुक्ति रुक्ता, इसे निर्गुण ब्रह्मोपासक होते हुए जो लोग ये सद्य मुक्ति का अनुभव नहीं हो कर पाए, वे लोग जो मरने के बाद क्रम मुक्ति का अधिकारी होकर क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं।